Hello guys, welcome to my YouTube channel. So in this video, I will be telling you all about basics of option trading. So let me start with meaning of options. Options का basic meaning होता है कि आप कोई काम कर भी सकते हो और नहीं भी. It depends solely on your wish that whether you want to do that thing or not to do that thing. Similarly, options का भी यही purpose होता है कि वो आपको एक option provide करते हैं कि आप कोई शेयर परचेज कर भी सकते हो और नहीं भी. एंड सिमिलरली आप कोई शेयर सेल कर भी सकते हो एंड नहीं भी. इट डिपेंड्स सोली ऑन योर विश. तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ. नाउ गाइस, अब अगर मैं आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करूँ कि रिलायंस का शेयर जिसका कि करंट मार्केट प्राइस 2400 है, आप मुझसे 2500 में ले लेना अगर आपका मन हुआ तो, नहीं तो रहने देना. तो क्या आप ये ऑप्शन एक्सेप्ट करोगे? डेफिनेटली यस, क्योंकि बोथ केसेस में आपका प्रॉफिट ही हो सकता है, लॉस नहीं. बट क्या ये ऑप्शन मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा? नहीं. मैं इसके लिए आपसे चार्ज करूंगा एक फीस, और उस फीस को हम कहते हैं प्रीमियम. एंड मैं आपको ये ऑप्शन लाइफ टाइम के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि लाइफ टाइम में तो पता ही है ना कि रिलायंस का शेयर है, कभी ना कभी तो 2500 से ऊपर जाएगा ही. मैं आपको ये ऑप्शन एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड करूंगा, एंड उस टाइम पीरियड की लास्ट डेट को हम एक्सपायरी कहते हैं. एंड मैं आपको ये ऑप्शन एक सिंगल शेयर के लिए नहीं प्रोवाइड करूंगा. आपको ये ऑप्शन एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ शेयर्स के लिए परचेज करना होगा, और उस मिनिमम क्वांटिटी को हम लॉट साइज कहते हैं. एंड रिलायंस का एक लॉट साइज 250 शेयर्स का है, तो इसी अकॉर्डिंगली आपको रिलायंस का एक लॉट, दो लॉट या तीन लॉट इस अकॉर्डिंगली परचेज करना होगा इन द मल्टीपल्स ऑफ 250. एंड जो टोटल प्रीमियम आपको पे करना होगा वो होगा लॉट साइज इंटू प्रीमियम पर शेयर. सो टोटल प्रीमियम विल बी 1000 रुपी. ऑप्शंस आपको एक लेवरेज प्रोवाइड करते हैं. अगर आपको रिलायंस के 250 शेयर्स परचेज करने होते हैं तो उसके लिए आपको 6 लाख रुपीज़ चाहिए होते हैं. बट आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके ही 250 शेयर्स के अपसाइड में इन्वेस्ट कर सकते हो. बट डिफरेंस ये है कि ऑप्शन जो है वो आपके पास एक्सपायरी तक ही अवेलेबल है, पर रिलायंस का शेयर जो आपने परचेज किया होता अगर, तो वो आप लाइफ टाइम तक अपने पास रख सकते थे. नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ ऑप्शंस. ऑप्शंस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन. कॉल ऑप्शन को आप बाय ऑप्शन भी कह सकते हैं, एंड हम इसे बाय ऑप्शन के नाम से ही बुलाएंगे. कॉल ऑप्शन में दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं. एक तो ऑप्शन बायर जो कि बाय कर रहा है बाय ऑप्शन को, एंड सेलर ऑफ बाय ऑप्शन जो कि सेल कर रहा है बाय ऑप्शन को. एंड दिस बोथ पार्टिसिपेंट्स आर डीलिंग विद ईच अदर. एंड सिमिलरली पुट ऑप्शन जिसे हम सेल ऑप्शन करेंगे. अगर आप सेल ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उस शेयर को सेल कर भी सकते हो एंड नहीं भी. सिमिलरली आप पुट ऑप्शन में भी टू साइड्स ले सकते हो. यू कैन बी द बायर ऑफ द पुट ऑप्शन और seller of the put option. So basically there are two market instruments, call option and put option, and there are four market participants: buyer of the buy option, seller of the buy option, buyer of the sell option, and seller of the sell option. इसमें गाइस जो बायर्स हैं उनको सिर्फ प्रीमियम डिपॉजिट करना होता है, बट जो सेलर्स हैं उनको मार्जिन डिपॉजिट करना होता है. तो गाइस अब मैं आपको ये ऑप्शन का कंसेप्ट चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा. तो जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो कि ये कॉल ऑप्शन बाय का चार्ट है. तो ये जो लाइन है ये नो प्रॉफिट नो लॉस लाइन है, और ये है जो आपने प्रीमियम पे किया है. तो मैक्सिमम लॉस जो एक कॉल ऑप्शन बायर का लिमिटेड है वो प्रीमियम तक ही है, एंड जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमम कितना भी हो सकता है. सिमिलरली पुट ऑप्शन बाय के केस में उसका जो लॉस है वो लिमिटेड है प्रीमियम तक, बट उसको प्रॉफिट तब तक होगा जब तक शेयर की वैल्यू ज़ीरो नहीं चली जाती. बट जो कॉल ऑप्शन सेल का केस है, इसमें जो कॉल ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट है वो लिमिटेड है प्रीमियम तक, बट उसका लॉस है जो वो अनलिमिटेड है. सिमिलरली अगर अब आप पुट ऑप्शन सेलर का केस देखोगे तो उसका प्रॉफिट भी लिमिटेड है प्रीमियम तक, बट उसका लॉस तब तक होगा जब तक शेयर की वैल्यू ज़ीरो नहीं चली जाती है. तो इसीलिए जो कॉल ऑप्शन बायर है उनका लॉस लिमिटेड है प्रीमियम तक एंड प्रॉफिट अनलिमिटेड है. एंड जो पुट ऑप्शन सेलर है उनका प्रॉफिट लिमिटेड है प्रीमियम तक, बट लॉस ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है. तो गाइस पुट ऑप्शन सेलर का लॉस अनलिमिटेड होने की वजह से उसको एक मार्जिन डिपॉजिट करवाना होता है ब्रोकर के पास, और वो मार्जिन जनरली लैक्स में होता है. इसीलिए अगर आपको सेलिंग में जाना है ऑप्शन सेलिंग में, तो उसके लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट लैक्स में रिक्वायर्ड है. बट अगर आपको बाइंग में जाना है ऑप्शन बाइंग में, तो वो आप 1000 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो. तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑप्शन प्राइस अफेक्ट होता है. तो इसको हम 6 फैक्टर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं: एस, एक्स, आर, टी, डी, सिग्मा.
तो एस स्टैंड फॉर स्टॉक प्राइस। अगर स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन की प्राइस बढ़ेगी एंड पुट ऑप्शन की प्राइस डिक्रीज होगी। स्ट्राइक प्राइस को गाइस हम कह देते हैं टारगेट प्राइस। जैसे रिलायंस वाले एग्जांपल में हमारा स्ट्राइक प्राइस था 2500। अगर स्ट्राइक प्राइस बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन की प्राइस डिक्रीज होगी एंड पुट ऑप्शन की प्राइस इंक्रीज होगी। सिमिलरली गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज होने से कॉल ऑप्शन की प्राइस इंक्रीज होगी एंड पुट ऑप्शन की प्राइस डिक्रीज होगी। अगर गाइस टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, जैसे मंथली एक्सपायरी है किसी ऑप्शन की एंड वो हम एक्सटेंड कर देते हैं नेक्स्ट मंथ तक, तो बोथ जो पुट ऑप्शन है एंड कॉल ऑप्शन है दोनों का प्रीमियम बढ़ जाएगा। एंड सिमिलरली गाइस डिविडेंड के बढ़ने से कॉल ऑप्शन का प्राइस डिक्रीज होगा एंड पुट ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज होगा। एंड जो सिक्स फैक्टर है गाइस वो है सिग्मा और वोलेटिलिटी। इसको मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट भी कह सकते हैं, कि जैसे जो हमने ऑप्शन वाली एग्जांपल ली थी उसमें हमारा अंडरलाइंग एसेट था रिलायंस, तो रिलायंस के प्राइस में कितनी वोलेटिलिटी है या कितना वो जल्दी मूव करता है ये उस फैक्टर को सिग्निफाई करता है। और अगर रिलायंस का फैक्टर में वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों का प्राइस इंक्रीज होगा। एंड गाइस हम कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन को फर्दर थ्री फैक्टर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। कॉल ऑप्शन के केस में अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा है तो हम उसे कहेंगे इन द मनी। मार्केट प्राइस अगर स्ट्राइक प्राइस के बराबर है तो हम कहेंगे एट द मनी। एंड अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम है तो वो होगा आउट ऑफ मनी। सिमिलरली पुट ऑप्शन के केस में ये केस रिवर्स हो जाता है। अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे उसको आउट ऑफ मनी एंड मार्केट प्राइस अगर स्ट्राइक प्राइस की इक्वल है तो वो होगा एट द मनी। अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम है तो होगा इन द मनी। So guys, with this I would like to end the video and I hope you would have gained some value from this video.